तो हमारे बीच में शादरा जिले के शादरा मंडल अध्यक्ष श्री पूनम अरोड़ा जी हैं। आइए इनसे जानते हैं इस कार्यक्रम के उद्देश्य, इस कार्यक्रम के क्या उद्देश्य हैं और ये कार्यक्रम क्यों रखा गया है। आइए बात करते हैं पूनम जी से। पूनम जी, सबसे पहले आपको जय माता की। जय माता दी भाई साहब, नमस्कार। इस कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? आप इस कार्यक्रम के माध्यम से क्या जनता तक संदेश देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। ये कार्यक्रम जो है वनवासी कार्यक्रम रखा गया है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि इसमें अभी माननीय अरुण गोविल जी, जिन्होंने राम की भूमिका रामायण में निभाई थी, उनका 3 बजे से सीधा प्रसारण होगा। कार्यक्रम का उद्देश्य रखने का यही है कि जैसा हम सब जानते हैं, हम एकल परिवार में रहते जा रहे हैं। पहले हम जॉइंट फैमिली में रहते थे, धीरे धीरे हम न्यूक्लियर फैमिली में हमने रहना शुरू कर दिया। इसके बहुत नुकसान भी हैं। अच्छा, इसमें क्या है, जैसे रामायण से संवाद होगा तो ये हमने देखा कि रामायण में एक हमारी परंपरा के बारे में सब कुछ है। उसमें भाइयों के बीच में किस तरीके से प्यार है, पिता का पुत्र के साथ कैसे एक वचन को निभाने के लिए वो 14 वर्ष का वनवास भी भोग कर आते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे ये कि परिवारों में होना बहुत ज़रूरी है। जो परंपरा विलुप्त होती जा रही है, बच्चों का माता पिता से विमुख होना जाना, भाइयों का भाई से प्रेम कम होना, पिता पुत्र के बीच में वो स्नेह पहले वाला नहीं रह गया। तो इन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी है कि रामायण जैसे पात्र हम देखें, उसकी कहानी सुने और एक दूसरे के परिवार में इसको सुनाएं और इस जो कह सकते हैं कि प्रेम भावना को बढ़ाने और एकजुट रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। मतलब आप कहना चाहते हैं कि जो रामायण के अंदर जो दिखाया गया है, जो हमने सुना है, जो पढ़ा है, उसका अनुसरण कहीं ना कहीं तक हमको करना चाहिए। करना चाहिए भाई साहब, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये जो हमारे बीच में परिवार टूटते जा रहे हैं, प्यार कम होता जा रहा है, ये तो मतलब ख़त्म होता जाएगा और प्यार कहीं ना कहीं बिल्कुल विमुख हो जाएगा और परिवार बिखर जाएंगे, जो हो भी रहा है कहीं ना कहीं। और ये समाज के लिए बहुत ज़रूरी है। मतलब जो परिवार आज छोटे होते गए हैं, आप चाहते हैं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से परिवार आपस में जुड़ें, आपस में संवाद करें, जिससे कि उनके आपस की जो बीच की जो खटाई है वो दूर हो। हाँ जी, बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जिस प्रकार से परिवार छोटे होते जा रहे हैं, एक दूसरे से दूरियां बढ़ती जा रही हैं और दूरियां बढ़ेंगी तो कहीं ना कहीं आप बुज़ुर्गों को देखें, परिवार में अकेले रह जाते हैं। बच्चा उनके पास जाता ही नहीं है, क्योंकि सुबह जाता है, शाम को आता है, फिर खाना खा के वो सो जाते हैं। तो ऐसे कार्यक्रम क्या है, परिवारों को पास लाने के लिए, उनके स्नेह को बढ़ाने के लिए बहुत आवश्यक है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आगे हम इस बारे में बात करेंगे हमारे शादरा जिला के महामंत्री जी श्री राजकुमार पटेल जी। भाई साहब, आप थोड़ा सा इस कार्यक्रम का माध्यम से बताइए कि आज के समय में जो भाई भाई का जो संवाद है, पिता पुत्र का संवाद है, बेटे माँ का संवाद है, भैया भाभी का जो संवाद है, जो रिश्ते पहले ज़माने में थे, क्या वो आज के ज़माने में भी पॉसिबल हैं? ऐसा हो सकता है क्या? नमस्कार मित्रों, मैं राजकुमार, मैं शादरा जिला का नहीं, शादरा मंडल का महामंत्री हूँ। मैं जानकारी जो भाई साहब ने बात करी है, ये सारी जो रामायण का एक्चुअल में बेस है वो मर्यादा है। मर्यादा पर टिका हुआ है सारा रामायण। अगर हमारे संस्कारों में मर्यादा नहीं है, हमारे रिश्तों में मर्यादा नहीं है, जिस प्रकार समुद्र को मर्यादा में बांधा भगवान ने, अगर वो अपनी मर्यादा तोड़ दे तो पूरे जगत को जो है विलीन कर दे। उसी प्रकार हमारी जो मर्यादाएं, जो पाश्चात्य जगत है उसके अनुसरण कर रही है, ये हमारी ये हिंदू संस्कृति है, उसकी कुरीतियों को अपना रही है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उन कुरीतियों को दूर करना है, परिवारों को संगठित करना है, संस्कारवान बनाना है, संस्कृति को जागृत करना है। ये हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक का जो वनवासी कार्यक्रम है, उनकी बहुत सारी शाखाएं हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के। मैं भी एक स्वयंसेवक हूँ
उसी के माध्यम से आज ये कार्यक्रम हो रहा है। इतने सब समस्या हैं और सभी का यही विषय है कि किसी प्रकार से अपनी संस्कृति को, अपने संस्कारों को, अपनी मर्यादाओं को पुनः स्थापित करना। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि भाई साहब ने बताया कि आज के समय में पिता को अपनी मर्यादा, पुत्र को अपनी मर्यादा, भाई को अपनी मर्यादा और भाभी को अपनी मर्यादा निभानी चाहिए और मर्यादा में रहना चाहिए। उसी के अनुसार परिवार आगे चल सकते हैं और आगे इन्हीं ऐसे ही हम अपने परिवारों को आगे लेके चल सकते हैं। इसी के साथ मैं राजेंद्र शर्मा आपसे विदा चाहता हूँ। नमस्कार।